कोई नहीं बचेगा, सबका हिसाब होगा। न मिसाइल आएगी, न ड्रोन आएगा, अननोन गनमैन आएगा, ऐसे ही मारकर चला जाएगा। कहां पर छिपोगे? पीओके में छिपोगे, पंजाब में छिपोगे, केपीके में छिपोगे, सिंध में छिपोगे, ढूंढेंगे, पहचानेंगे, फिर ऐसे ही मारेंगे। कब तक मुनीर बचाएगा? कब तक शहबाज छिपाएगा? हाफिज सईद भी मारा जाएगा, मसूद अजहर भी जहन्नुम जाएगा। आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा। जो बेकसूरों का सिंदूर उजाड़ता है, उसका अंजाम ऐसा ही होता है। धर्म देखकर ये नहीं मारा गया है, कर्म देखकर मारा गया है। और याद रखना, जिसने भी आतंक को अपना धर्म और अपना कर्म बनाया, वो इसी तरह मारा जाएगा। रजाउल्लाह निजामानी उर्फ गाजी अबू सैफुल्लाह खालिद नाम का ये दहशतगर्द है। लश्कर-ए-तैयबा ने इसे गाजी का खिताब दिया था। हिंदुस्तान के नेपाल मॉड्यूल आतंकी नेटवर्क का मास्टरमाइंड था ये। हिंदुस्तान में बेकसूरों की हत्या करवाकर पाकिस्तान के सिंध में 20 साल से छिपा बैठा था। कोई अननोन गनमैन आया, सीधे सीने में गोली ठोक दी। याद रखना, सब ऐसे ही मारे जाओगे। सैफुल्लाह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बदीन जिले के मतली में रहता था। रविवार को ये जैसे ही अपने घर से बाहर निकलकर कुछ दूर गया, मतली फलकारा चौक के पास कुछ बंदूकधारियों ने इसे गोली मार दी। जब इसे गोली लगी तो सड़क पर ये ऐसे ही तड़पता रहा। लोग देखते रहे, किसी ने नहीं उठाया। बस सब कहते रहे, ये निजमानी है, निजमानी है। इसे किसने मारा, क्यों मारा? पूरे पाकिस्तान को हवा तक नहीं लगी। अब तो ऐसे ही होगा। जो भी भारत में आतंक फैलाएगा, हर कोई मारा जाएगा। सैफुल्लाह नेपाल में लश्कर के मॉड्यूल पर काम कर रहा था। वो नेपाल में विनोद कुमार के नाम से काम करता था। लो प्रोफाइल में रहने वाले सैफुल्लाह ने लोगों को धोखा देने के लिए नेपाली नागरिक नगमा बानू से शादी भी की थी। सैफुल्लाह नेपाल में कई सालों तक रहा। उसने नेपाल में फर्जी पहचान पत्र भी बनवा रखे थे। सैफुल्लाह नेपाल में लश्कर का ऑपरेशनल हेड था। आतंकियों की भर्ती से लेकर लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देने में उसका अहम रोल था। सैफुल्लाह भारत में हुए कई आतंकी हमलों में सीधे सीधे इन्वॉल्व था। 2005 में बेंगलुरु में हुए भारतीय विज्ञान संस्थान पर हमले का वो मास्टरमाइंड था। इस अटैक में एक वैज्ञानिक की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग घायल हो गए थे। 2006 में नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर सैफुल्लाह ने एक बड़े हमले की साजिश रची थी, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। AK-47 राइफल और ग्रेनेड लेकर आरएसएस हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश करने वाले तीनों आतंकी मारे गए। सैफुल्लाह ने सबसे बड़ी साजिश यूपी के रामपुर में रची थी। 31 दिसंबर 2007 की रात को आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर दिया। दहशतगर्दों ने AK-47 राइफलों और हैंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करते हुए जवानों को निशाना बनाया। हमले में 7 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए और एक रिक्शा चालक की भी मौत हो गई। ये सब करके ये पाकिस्तान भाग गया। सोचा था बच जाएगा, लेकिन अब तो भारत ने ठान लिया है, हिंदुस्तान के दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा। आतंक पर 2 चश्मे से देखने वाली दुनिया को पाकिस्तान हर रोज ऐसी तस्वीरें दिखाकर चांटा मार रहा है, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर नहीं दिख रहा है तो सैफुल्लाह के नमाजे जनाजा की तस्वीर एक बार फिर से देख लें। कैसे भारत के आतंकियों को पाकिस्तान में नवाजा जा रहा है। यह हिंदुस्तान में बेकसूरों का कातिल दहशतगर्द है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह नेशनल गर्व है। उसके कफन को पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग से ढका गया है। सिर्फ यही नहीं, नमाजा जनाजा में फौज भी आई है। सिम में लश्कर का टॉप कमांडर फैसल नदीम भी आया है। ये कोई नई बात नहीं है। हर रोज मुनीर की फौज और लश्कर जैश के रिश्तों की तस्वीरें आती हैं। याद कीजिए, मुरिदके में भी जब आतंकियों की लाशें आई थीं, उस वक्त भी फौज के गुलदस्ते आए थे। उस दिन भी एक आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने नमाजे जनाजा पढ़ी थी। पाकिस्तान तो बेशर्म है, लेकिन आतंक को अपने स्वार्थ के चश्मे से देखने वाले देशों की भी तो बेशर्मी देखिए। ये तस्वीरें न अमेरिका को नजर आती हैं, न पश्चिम के देशों को। IMF से पाकिस्तान के लिए खैरात निकल जाती है। सैफुल्लाह को जैसे मौत मिली है,
पूरे पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। आतंकियों की घिघी बधी हुई है। बदले की बात कर रहे हैं। ये दहशतगर्द कह रहे हैं बदला लेंगे, लेकिन खुद पाकिस्तान के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत आतंक पर नेक्स्ट लेवल पर खेल रहा है। पहलगाम का लावा फूट पड़ा है। जैसे सैफुल्लाह को मारा है वो सबको मारेंगे। आज नहीं तो कल जरूर मारेंगे।